Hello bachcho, let's see this question. In the formation of compound between two atoms P and R, P loses two electrons and R gains one electron. What is the nature of bond between P and R? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है हमारे पास। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स का सवाल है हमारे पास, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, और वो कैसे होगा वो भी हमारे पास दिया हुआ है। उसके बेसिस पे हमें नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों आपके पास कि जो पी है, पी एक एलिमेंट है, वो जो है दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो पी दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पी टू प्लस बना रहा होगा, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का आपको मिल भी रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा होगा। वहीं पर आपको कह रहा है कि आर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो बनाता है आर माइनस, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि पी के केस में एक कैटायन बन रहा है, आर के केस में एक एनायन बन रहा है, और फिर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो बॉन्ड बनने वाली है बच्चों, वो आयोनिक बॉन्ड होगी। इनके बीच कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड इनके बीच बनेगा। और देखिए पी जो है वो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो उसको गेन करने के लिए, अब क्योंकि एक आर तो हमारा एक ही कर पाता है, तो इसीलिए हमें दो आर की रिक्वायरमेंट है ताकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर सके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से इसे थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि पी जो है, लेट्स से पी के आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों के दोनों वो लूज कर देता है। और आर जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पी और आर दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया। अब एक पी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक पी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा? पी टू प्लस का फॉर्मेशन होगा और आर माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो आर माइनस आपका देखिए इस तरह से देखने में लगेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और एक और आर जो होगा आपका उसके ऊपर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों, यही कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। तो हमसे नेचर ऑफ बॉन्ड पूछा गया था, एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इज ionic. That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.